मुझे माफ कर दो मम्मी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे बेटा, ये छोटी छोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी देखिए ना, इन्होंने मेरे लिए कितनी सारी साड़ियाँ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई है। क्या? फिर से बहू, इतनी सारी साड़ियाँ? या फिर से का क्या मतलब है मम्मी जी? आप तो वो सब छोड़ो, सिर्फ आप साड़ियाँ देखो, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। साड़ी तो ठीक है, लेकिन बहू इतनी सारी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले महीने ही तो तेरी शादी हुई है, और तुझे तो मैंने खुद दिलाया था बहुत सारी साड़ियाँ, और तेरी शादी में भी बहुत सारी साड़ियाँ मिली थी। फिर इतनी सारी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ तो मम्मी जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि शादी में साड़ी मिली है तो मैं साड़ी ही ना लूं? नहीं नहीं बहू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि लेना था तो एक दो साड़ी ले लेती, इतनी सारी साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत थी? क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? बेटा मैं तो ये कह रही थी, देखो ना जी, आपने ही तो मेरे लिए इतनी सारी साड़ियाँ दिलवाई थी, और मैंने सोचा था कि मैं जाके मम्मी जी को दिखा दूं, पर मम्मी जी को दिखाने आई तो मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। बेटा मैं गुस्सा नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि ये क्या मम्मी, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करती रहती हो? अरे साड़ी ही तो ले ली है, साड़ी ही तो दिला दी मैंने, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अरे वाह बेटा वाह, क्या बात कही। अरे मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। और बहू तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अरे मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? हमेशा तो तुझे मैं ही गलत नजर आती हूँ, हमेशा मेरी ही गलती दिखती रहती है तुझे। लेकिन क्या तुझे ये भी पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि कल टेंट वाला भी आया था पैसे मांगने, और सोनार वाले का भी फोन आया था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के थोड़े थोड़े पैसे पड़े हुए हैं देने के लिए। पहले पैसे दे देते सबको, कर्जा खत्म हो जाता, साड़ियाँ तो बाद में भी ली जा सकती थी। अभी इसके पास वैसे भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, ये तो है नहीं कि इसके पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए। बहुत सारी साड़ियाँ मिली है, साड़ी तो हम बाद में भी ले सकते थे, पहले पैसा दे देना चाहिए। और हाँ बेटा, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, तुझे तो पता होना ही चाहिए कि तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, और वो ऐसी हालत में कमाने तो जा नहीं सकते। अगर वो आज पैसे कमाते होते तो मुझे तुमसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सारा कर्जा खुद ही उतार देते। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं ही इस घर की जिम्मेदारी नहीं समझूंगा तो दूसरा कौन समझेगा? मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझे समझना चाहिए था इस घर की जिम्मेदारी। सॉरी मम्मी, माफ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, ये चीज मुझे समझना चाहिए था, घर की जिम्मेदारियां मुझे समझनी चाहिए थी। मुझे भी सोचना चाहिए था कि अभी अभी तो इस घर में शादी हुई है,
और शादी में कितना भी करो लेकिन कुछ कर्ज तो रह ही जाता है। समझना चाहिए था कि मुझे इतनी साड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। और फिर मम्मी जी मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ थी पहनने के लिए, मुझे इन सब साड़ियों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे बेटा, ये छोटी छोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।